जय 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 श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, यज्ञ प्रकाश जिंदाबाद। अभी जो ये गगनभेदी आप नारे सुन रहे थे, ये लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने सांसद राजनाथ सिंह के नामांकन के अवसर पर लगा रहे थे। हालांकि आज राजनाथ सिंह का नामांकन जुलूस था, लेकिन पूरे लखनऊ में एक ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा था, लग रहा था कि जैसे नामांकन जुलूस न होके ये विजय जुलूस हो। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि वो पूरे लखनऊ का उत्साह देखकर ये लग रहा था कि जैसे यहाँ की जनता सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनने जा रही हो। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट ऑफिस है वहाँ से और लखनऊ डीएम का कार्यालय जहाँ नामांकन होना था, करीब 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के बीच का रास्ता था। लेकिन इस फासले में 100 से अधिक जगहों पर राजनाथ सिंह का अलग अलग स्वागत किया जा रहा था और सड़क पे इतनी भीड़ थी कि जहाँ पे किसी का भी चलना एक तरीके से सरल नहीं था। उसके बावजूद कड़ी धूप भी जो लखनऊ के लोग थे उनके उत्साह को रोक नहीं पाई और जनता अपने नेता के साथ नारे लगाते हुए आगे चल रही थी। हालांकि राजनाथ सिंह के साथ जुलूस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जैसे बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन उनके बावजूद जो जनता का उत्साह था वो देखने को मिल रहा था। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात कर रहे हैं लखनऊ लोकसभा सीट की। जो वीआईपी सीट तो है ही है, लेकिन उसका अपना एक अलग महत्व है, इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और दूसरे भारतीय जनता पार्टी यहां सबसे ज्यादा 8 बार सांसद चुनने में सफल रही है। हालांकि ये सफलता उसे आसानी से नहीं मिली। शुरुआती दौर में देखें तो 6 बार सांसद यहां से कांग्रेस ने यहां से सांसद चुना था और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी प्रयास किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने 1955, 1957 और 1962 का ये 3 चुनाव लोकसभा का लखनऊ से लड़ा था, लेकिन तीनों बार वो हार गए थे। इसके बाद दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ को चुना 1991 में। इस बार जीत उनके साथ थी और 1991 के बाद 1996, 98 और 99 3 बार वो यहाँ से लगातार सांसद चुने गए। 2004 में भी वो यहाँ से सांसद चुने गए। इसके बाद 2009 में लालजी टंडन यहाँ से सांसद बने। 2014 और 2019 से राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद चुने गए। अब वो तीसरी बार नामांकन करने गए, जिसको एक तरीके से विनिंग माना जा रहा है और किसी भी तरीके का शक शुबहा या गुंजाइश किसी के बीच नहीं है और राजनाथ सिंह तीसरी बार यहां से लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं, यानी हैट्रिक होगी। लखनऊ सीट का प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 13 दिन की सरकार चलाई 1996 में, उसके बाद फिर 13 महीने की सरकार चलाई 1999 में से 2004 तक उन्होंने पूर्ण 5 साल की सरकार चलाई। तब तीनों बार वो लखनऊ से सांसद रहे। इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में सांसद चुने जाने के बाद ही प्रधानमंत्री बने और उनका बड़ा गहरा रिश्ता लखनऊ के साथ रहा है। राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे नेता हैं को सारे पदों पर कार्य करने का अनुभव रहा है। मिर्जापुर के रहने वाले और शिक्षक बैकग्राउंड से हैं। पहले वो शिक्षक थे और मजेदार बात यह है कि जब 1991 में वो शिक्षा मंत्री बने कल्याण सिंह सरकार में उत्तर प्रदेश में, तब एक नकल विरोधी जो कानून था उन्होंने बनाया और वहां से जो उनकी पहचान थी वो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पटक में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक
पटल पे आगे बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी में भी उनको एक नई पहचान मिली। वहां से फिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान ही 1996 का जो सरकार थी मायावती और भारतीय जनता पार्टी की, वो मिलजुल कर बनी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाद में कल्याण सिंह के साथ पार्टी का विवाद हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़ी। राजनाथ सिंह ऐसे नेताओं में है जो सत्ता और पद के लिए दौड़ नहीं लगाते। इसका पहला प्रमाण यही था कि जब कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला तो उन्होंने उसको ठुकराया और राम प्रकाश गुप्ता, जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर राम प्रकाश गुप्ता के बाद राजनाथ सिंह 2000 में मुख्यमंत्री बने और 2002 तक वो मुख्यमंत्री रहे। 2002 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। इसके बाद मायावती और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्रीय राजनीति में चले गए और अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें भूतल परिवहन मंत्री बने। तो इस तरीके से एक शिक्षा मंत्री के तौर पे जो उन्होंने कैरियर अपना शुरू किया, मुख्यमंत्री, और उसके बाद केंद्र में भूतल परिवहन मंत्री बने। वहां से फिर उनका जो राजनीतिक ग्राफ था वो ऊपर बढ़ता रहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो 2 बार चुने गए, महासचिव रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और कांग्रेस को हराया, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सामने आए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो राजनाथ सिंह थे। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो नंबर 2 की पोजीशन में उनको गृह मंत्री पद दिया गया। इस तरीके से देखें तो राजनाथ सिंह का जो एक कैरियर एक शिक्षक के तौर पे शुरू हुआ, वो आगे बढ़ते बढ़ते देश में नंबर 2 के नेता के रूप में पहुंच गया। वहां से फिर वो लगातार मजबूत होते रहे और 2019 में उनको रक्षा मंत्री बनाया गया। आज वो रक्षा मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं और तीसरी बार वो लखनऊ से लड़ने आए। आज उनका नामांकन था। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने पूजा की शंकर भगवान की, फिर उसके बाद हनुमान जी की दर्शन करने गए और वहां से उनका भव्य जुलूस निकला। ऐसा भव्य जुलूस जिसे शायद ही इससे पहले लखनऊ के लोगों ने देखा होगा। ये लखनऊ की जनता का प्यार था जो राजनाथ सिंह के साथ इतनी गर्मी के बावजूद सड़क पे उमड़ा और एक तरीके से जनता का पूरा हुजूम सड़क पे दिख रहा था। अगर ये कहें कि सड़क पे तिल डालने की जगह नहीं थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अनुशासित होकर कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का साथ दिया और राजनाथ सिंह का नामांकन हुआ। नामांकन की तमाम तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भीड़ देख सकते हैं और किस तरीके से जनता में उत्साह था, नारेबाजी थी, ये आप देख सकते हैं। आज की तारीख में लखनऊ में मौजूद हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि राजनाथ सिंह का ये नामांकन जुलूस नहीं था, विजय जुलूस था। अब ये देखना है कि राजनाथ सिंह की विजय तो तय है, लेकिन उनको वोट कितने मिलते हैं। पिछले 2 बार के जो चुनाव हुए उनमें राजनाथ सिंह के वोट बढ़ के मिले। 2014 के चुनाव में उनको करीब 5.5 लाख वोट मिले थे और 2019 में उनको 6.5 लाख। अब 2024 की बारी है और वोट मार्जिन कितना बढ़ता है ये देखना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और लखनऊ के लोग इसी प्रयास में हैं कि इस मार्जिन को बढ़ाया जा सके। आज राजनाथ सिंह जिस रथ पे सवार थे उसमें लखनऊ विकास रथ लिखा था, यानी लखनऊ के विकास का एक जो अमली जामा राजनाथ सिंह ने अपने समय में बनाया है वो एक देखने वाला है। और शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार लखनऊ से भरोसा किया है और उन्हें लोकसभा उम्मीदवार के रूप में सामने उतारा है। दूसरी तरफ ये जो भीड़ थी उसको नियंत्रित करने में लखनऊ की पुलिस प्रशासन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि जिस तरीके की व्यवस्था थी कि लाखों की भीड़ के बीच भी सरलता के साथ लोग चलते रहे,
आगे बढ़ते रहे और दोपहर होते होते सड़क पर से जो जाम था वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से देखें तो राजनाथ सिंह की विजय सुनिश्चित है। ऐसा लग रहा था कि जैसे लखनऊ प्रधानमंत्री चुनने जा रहा हो। लखनऊ की जनता का ये उत्साह देखते ही बन रहा था। अब जिस दिन मतदान होगा और फिर मतगणना, तब पता चलेगा कि लखनऊ की जनता का उत्साह कितना मतदान में बदला है। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।